हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट रियल नंबर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर अभी पढ़ रहे थे और बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ व्यस्तता थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने मैथ्स की जिम्मेदारी ली है तो मैं मैथ्स को अभी हमारे पास ठीक ठाक समय है, अभी 2 महीने का समय है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके भी हम लोग चाहे तो अपने मैथ्स को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बातें न करते हुए स्टूडेंट, जो भी बातें होंगी मैं बाद में कर लूंगा आपके साथ, ठीक है ना, जब हम लोग फ्लो में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पहला चैप्टर रियल नंबर है आपके क्लास 10th का, ठीक है, मैथ्स का, और उसमें हम लोग रियल नंबर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। फिर उसमें 2 इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसको हमने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के मैंने यूज आपको बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज आप अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको दिया गया है तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं का कैसे एचसीएफ फाइंड करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोस में मैं बता रखा हूं, है कि नहीं। लेकिन अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, ये हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो है हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चंस लेंगे और उसको जो है हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लेते हैं और उसके बाद जो उसको हल करते हैं, ओके। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको 3, इसको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसे ही बोला जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसे ही जो है आप गणितीय कथन के रूप में समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको ये सिद्ध करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से कि हमको ये दिखाना है कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे ध्यान से समझो, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरी जान लगाकर जो है इसी को समझने की कोशिश करिएगा, पूरा जो है आप फोकस करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैंने देखे हैं बच्चों को इसको रटते हुए, ठीक है, और बहुत टीचर्स को भी मैंने देखा है इसको रटाते हुए। तो आपको न रटना है ना ही आपको किसी को रटाना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। पहले यहां पे बोला गया है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। पहली बात तो ये समझो कि देखो, जो इंटीजर होता है, जो इंटीजर जो है 2 फॉर्म में होता है, एक इवन और एक ऑड। अब ध्यान से समझिए, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं या तो वो सम होती हैं या तो वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, विषम होती हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो या तो सम होंगे या तो क्या होंगे, विषम होंगे, या तो सम होंगे या तो विषम होंगे, ठीक है। अब देखिए, और इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0 आल्सो, है कि नहीं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ये सभी मिलाकर आपके इंटीजर्स बनते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये लोग इंटीजर्स बनते हैं, इसका मतलब इवन नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। ऑड नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हमको यहां पे जो बात किया गया है ना स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, यहां पर हम लोगों से क्या बात कहा जा रहा है, यहां पर हम लोगों से यह बात कहा जा रहा है कि हमको एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेने हैं। और धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, जहां पर तुम धनात्मक देखो, मतलब बात अब होने जा रही है नेचुरल नंबर की, है कि नहीं। सभी के सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं ना। सभी के सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। तो अब जब भी धनात्मक की बात करें, मतलब आप समझ जाने कि अब ये एक से आगे की बात करेगा, एक से आगे की बात करेगा, मतलब एक और फिर उसके बाद आगे के नंबर्स। समझ में आ रही है इतनी बातें। नाउ अब समझने की कोशिश करिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स को हम एक धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम एक धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। समझ में आया, उसे फिलअप कर दीजिए। जितने भी
मैंने क्या बोला, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको आप एक धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब उसमें बात हो रही है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलते हैं। जानते हैं ना इस चीज को? अब समझो, अब ये बात कर रहा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेगा, जीरो की तो बातें नहीं है, पॉजिटिव की बात होगी, लेकिन उस पॉजिटिव में भी कौन? विषम। और विषम का क्या मतलब होता है? जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो इसका मीनिंग ये होता है। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ना, वो या तो 4q+1 के रूप में होगा या तो 4q+3 के रूप का होगा। अब ये समझना बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं पे जो है ना बच्चे समझ नहीं पाते हैं और पता नहीं क्या क्या रटते हैं इसको। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर एक बार आप इसके मीनिंग को समझ गए कि नहीं, तो मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसमें कहीं भी हेजिटेट करेंगे। ठीक है ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है ना? तो बस पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने क्यों शुरुआत बोला जान लगा दीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक बार अगर आपने समझ लिया ना, तो ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर आधारित, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको बहुत कठिन लगेगा। ठीक है ना? तो पहले समझो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इवन आगे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? आगे भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, विजिबल है? विजिबल। चलिए अब आगे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब ये देखो, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है और बोला जा रहा है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं उनको या तो हम 4q+1 के रूप में या तो 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है समझो, मतलब अगर ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और याद रखिए यहां पे बोला गया है कि q एक क्या है? q एक पूर्णांक है। q आपका क्या है? q एक पूर्णांक है। तो अब ध्यान समझने की कोशिश करो। इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? इस वन को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 0+1। देखो इस रूप में आया कि नहीं? देखो 4 इंटू क्यू क्या है? बोला है कि क्यू एक पूर्णांक है और पूर्णांक तो 0 भी हो सकता है ना, तो स्टूडेंट्स मैंने ले लिया। तो 1 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 0+1। यहां पे अगर मैं 3 की बात करूं तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 0+3। नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताओ ये किसके फॉर्म में चला गया? इसके फॉर्म में चला गया। ये वाला किसके फॉर्म में है? ये है 4q+1 के फॉर्म में। ये वाला किसके फॉर्म में है? ये 4q+3 के फॉर्म में है। समझ में आ रही बात है? चलो स्टूडेंट्स, इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1+1 इस वाले फॉर्म में। देखो 4q+1, मैंने q की जगह पे क्या रख दिया? 1 रख दिया। बोला है बाबू देखो यहाँ पे क्या बोला है? q आपका एक पूर्णांक है, तो मैं तो 1 भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो आप देखिए 5 को मैं इस रूप में लिख दिया। उसी तरह से अगर मैं 7 की बात करूं तो 4 इंटू 1+ मैं 3 लिख सकता हूं, और ये किस रूप में है? 4q+3 के रूप में है कि नहीं? दिख रहा है ना? बिल्कुल। मतलब आप देख रहे हैं कि सर इसी प्रकार जो है जितनी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं आएंगी उनको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने लिख कर दिखाया ना, आप लिख सकते हैं। एक्चुअल में यही मीनिंग है इस क्वेश्चन का, कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। और आप लिख ले रहे हो, नहीं लिख ले रहे हो, लिख ले रहे हो। आप लिख पा रहे हो इसको बढ़िया से, है कि नहीं? और ये बोला है कि आपको दर्शाना है, मैंने दिखा दिया। दर्शाना है मतलब दिखाना है, मैंने दिखा दिया। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये तो आपके समझने के पर्पज से था। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है? तो पेपर में हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से करना है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? जिन बच्चों को अभी आइडिया नहीं है वो जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब तुम ध्यान से समझो। देखो अब मैं हल करने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं दर्शाने जा रहा हूं। अब तुमको ध्यान से समझना है और ध्यान से इसको कोशिश करना है, क्योंकि आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं माना ए कोई
या ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है और यहां पर देखिए b बराबर क्या है, q है। अब क्यों मैंने ऐसा लिखा बाबू, क्योंकि आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ाई करी है बाबू। a इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r, जहां पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। आपने ये सीखा है ना, यही तो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम था। a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो q के बगल वाला b होता है, इस वजह से देखो यहाँ पे q के बगल वाला b है, मतलब b इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, b इक्वल टू मैंने q लिखा है क्या यार, b इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। समझ में आएगा। अब देखिए अगर इतनी समझ में आ गया तो फिर क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से, आई थिंक ये विजुअल नहीं है, विजुअल है, चलिए भाई देखिए, हमको लगा विजुअल नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू, सॉरी 4q, b की जगह 4 है, 4q प्लस r, और यहाँ पे r क्या हो जाएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, b के जगह पे कौन है 4। इस हिसाब से आप बताइए ना, इस हिसाब से आप बताइए r का मान क्या होगा। देखो r है 0 से बड़ा और 0 के बराबर, मतलब r का वैल्यू 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं हो सकता बाबू, क्योंकि यहां पे देखो लेस देन इक्वल टू नहीं है, r लेस देन इक्वल टू नहीं है, r लेस देन 4 है, तो 4 से कम क्या होता है 3 होता है, 4 से कम 4 थोड़े नहीं होगा। समझ आ रहे हैं। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपको ऐसे ध्यान देना है। देखिए इसी क्वेश्चन को हल करने के मैं 2 तरीके बता सकता हूं, लेकिन अभी पहले वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं जो एकदम बेहद आसान है। इसके बाद भी मैं तरीके इसको एक तरीके से और बताऊंगा, लेकिन पहले आपको फोकस करना है इस पे। फर्स्टली आपको समझना है, समझ में आ रहा है, पहले आपको समझना है इसको। अब तुम ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या लूंगा, जब r बराबर 0, मैं ऐसे लिख रहा हूं, यदि r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0, और ये हो जाएगा 4q जो 2 से क्या है, विभाज्य है। समझ आ रहे हैं, जो 2 से आपका विभाज्य है। अब देखो ये 2 से विभाज्य है, और अगर ये 2 से विभाज्य है, अगर ये 2 से विभाज्य है मतलब ये सम संख्या हो गया, ठीक है। अगर ये 2 से विभाज्य है मतलब ये क्या हो गया बाबू, सम संख्या हो गया। दूसरा कंडीशन, यदि मैं r इक्वल टू क्या ले लूं, a ले लूं, सॉरी 1 ले लूं, तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, और अगर 4q प्लस 1 हो गया तो आप बताओ ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। आप लिखेंगे जो 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ये 2 से विभाज्य होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा यार, आप ट्राई कर सकते हैं, है कि नहीं, ये 2 से बिल्कुल विभाजित नहीं हो सकता है। अगर वहीं मैं बात करूं, यदि r बराबर मैंने 2 लिया तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4q प्लस 2, और ये जो है ना 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। आप बताओ ये 2 से विभाज्य नहीं है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरह से कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, और इसमें अगर आप 2 से भाग दीजिए तो देखिए कट गया, नहीं भाग चला गया ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये 2 से विभाज्य है, और अगर 2 से विभाज्य है सम संख्या होगी ना। वहीं पे अगर देखिए, यदि मैं r इक्वल टू 3 ले लिया तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4q प्लस 3। अब बताओ जो 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाज्य नहीं है, और अब बताओ कौन कौन 2 से विभाज्य नहीं है। आप देखिए
कौन कौन 2 से विभाज्य नहीं है? आप देख रहे हैं कि ये वाला 2 से विभाज्य नहीं है और ये वाला 2 से विभाज्य नहीं है। और जो लोग 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विषम। नहीं, जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विषम। और देखो बोला जा रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक तो है, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखो विषम है, विषम पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए? 4q+1 और 4q+3। आप देखिए ना, ये 4q+1 सी, ए किस रूप में आया? 4q+1 और ए किस रूप में आया? 4q+3। विषम रहेगा अगर ए विषम है। देखो बाबू बोला है यहाँ पे, अगर ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन उसमें भी अगर विषम रहेगा तो विषम रहेगा तो क्या बनेगा? विषम रहेगा तो 4q+1 बनेगा और 4q+3 बनेगा। और यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए यहां पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। खत्म, बस इतना ही करना था। कितना कठिन है आप ही बता दीजिए ना, कितना कठिन है? समझ में आ रही है? तो जब भी और हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको यही सब ध्यान देना है। जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे सभी के सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको केवल यही ध्यान देना है। और इसी तरह से एकदम बिल्कुल यही पैटर्न चलने वाला है, आपको घबराना नहीं है। तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। और अगर आप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को जरूर रिवाइज करके देखिएगा। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मतलब उसमें ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब r=0 वाला कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं होगी, r=2 वाला कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट मैं यहीं से मान लूंगा कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, डायरेक्ट मान के चलेंगे, पहले ही मान के चलेंगे। समझ आ रहा है? पहले ही मान के चलेंगे। तो अभी तो आपको इस तरीके से समझना था, ताकि मैंने ऐसा इस वजह से किया है स्टूडेंट्स ना, ताकि आप बेसिक तरीके से समझ सके। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये है कि ये जो रूप आया है ये 2 से विभाजित है कि नहीं है तो सम संख्या है, हमको सम संख्या लेना ही नहीं है। अगर 2 से विभाजित नहीं है मतलब विषम संख्या है, ठीक है? हमको विषम संख्या और विषम संख्या को हमको लेना है, ठीक है? हमको देखना है कि क्या वो 4q+1 के रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल है। समझ आ रही है? तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, ठीक है? और आप बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग लेट तो हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि आज के बाद जो है आपको वीडियोस मिलेंगी, सही से मिलेंगी, टाइमली मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें जो है कवर करा दी जाएंगी। आप घबराइए नहीं, आपके बोर्ड से पहले आपकी सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके रहेंगे। मैं लेट हूं, मैं पुनः बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सही से आपको चीजें जो प्रोवाइड की जाएंगी। तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है। अगर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं करी तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आराम से जो है बाकी सब्जेक्ट आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे तरीके से जो है बोर्ड को कवर करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।